हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए टू मैथ्स यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज एक और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की ज़बरदस्त वीडियो में हम मिल रहे हैं, जिसमें क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 के सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हम जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.1 उसका सॉल्यूशन आज इस वीडियो में हम सीखेंगे, देखेंगे। और इसका पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट इससे पहले वाली वीडियो में बताया जा चुका है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं मैथमेटिक्स बेसिक में और स्टैंडर्ड में, वो आज हम देखेंगे कैसे इसका एप्लीकेशन इसमें लगाना है और सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। ठीक है, चलिए तो वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशंस बनानी है, उसके बेसिस पे फिर हमें उनका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफ की मदद से। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है इसमें। 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. सबसे पहले हमें लेट करना होगा नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ को। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स। अब नंबर ऑफ बॉयज़ को ले लिया एक्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स को लेट कर लेते हैं वाई। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़ को ले लिया एक्स और नंबर ऑफ गर्ल्स को ले लिया वाई। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले ये बता रहे हैं 10 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ मिला के 10 है। तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन बन गई तो पहले इसका सोल्यूशन निकालते हैं। इस तरीके से हमें इसकी टेबल बनानी होगी। टेबल बनाने के बाद हमें कुछ वैल्यूज लेट करनी होती हैं, एक्स की जगह या वाई की जगह। एक वेरिएबल की आपको लेट कर लीजिए तो दूसरे वेरिएबल की ऑटोमेटिक निकल कर आ जाती है कोई न्यू वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक्स की जगह लेट कर लिया, मान के चलिए 3, तो वाई की जगह आ जाएगा 7। एक्स की जगह लेट किया 5, तो वाई की जगह भी आ जाएगा 5। एक्स की जगह लेट किया 6, तो वाई की जगह आ जाएगा 4। इस तरीके से ये हमारे पूरे के पूरे पॉइंट्स पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब सेकंड सिचुएशन देखिए। सेकंड सिचुएशन में ये क्या कह रहे हैं, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ज़्यादा है, तो या x को इस साइड बुला लीजिए, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। इस तरीके से ये हमारी सेकंड इक्वेशन तैयार हो गई है। अब इसके भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले इस तरीके से टेबल बनाएंगे, इस तरीके से टेबल बनाएंगे। ठीक है, x और y ये हमने सॉल्यूशन बना लिए। अब देखिए, सबसे पहले हम x की जगह क्या रख देते हैं 1, तो y की जगह आ जाएगा 5। x की जगह रख देते हैं 2, तो y की जगह आ जाएगा 6। x की जगह रख देते हैं 4, तो y की जगह कितना आ जाएगा 8। कुछ इस तरीके से हमारे पॉइंट्स निकल कर आ जाएंगे पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन के। अब इनको क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन जो आई आपकी, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इनको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ग्राफिकली, यानी ग्राफ पर बनाएंगे पूरे के पूरे पॉइंट्स। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप ग्राफ बनाएंगे कुछ इस तरीके से, जिसमें 4 प्लेन्स होते हैं। आप देख सकते हो किस तरीके से हमने बनाया हुआ है। अब सबसे पहले वाले इक्वेशन को देखिए, उसमें जो पॉइंट्स दिए गए थे जैसे 3,7, उनको हमने मार्क कर दिया 3,7 इस तरीके से। फिर 5,5, फिर 6,4। इससे एक स्ट्रेट लाइन जनरेट हुई और वो स्ट्रेट लाइन इन 3 पॉइंट्स की मदद से हमने ज्वाइन कर दी, बना दी। ठीक है, अब सेकंड वाली इक्वेशन से देखिए। सेकंड वाली इक्वेशन से हमें क्या पॉइंट्स मिल रहे थे, 1,5, 2,6 और 4,8, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इससे भी हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी। अब ये दोनों जहाँ पे मिले तो वो इनका सॉल्यूशन हो जाएगा, वो इनका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन।
ठीक है। ये ग्राफ आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से सीखा होगा बनाना, बस हमें पॉइंट्स को रखना है और उन स्ट्रेट लाइन जो बन रही होंगी उनको वैसे बना देना है। अगर वो मीट करती हैं तो गुड, नहीं करती हैं तो भी गुड, बट यहाँ सोल्यूशन निकालना था तो वो पक्का है मीट करेंगी, वो इंटरसेक्ट करेंगी ही एक दूसरे को। अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो फिर वो वाला जो पॉइंट होगा वो सोल्यूशन हो जाएगा उन दोनों ही इक्वेशंस का। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो इन दोनों इक्वेशंस का कॉमन सोल्यूशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो सोल्यूशन हो गया वो हो गया 3,7। तो हमने x और y निकाल लिए, यानी कि जो हमारे बॉयज आए उनको x माना था तो वो 3 निकल कर आ गए हैं, और जो गर्ल्स जिनको y माना था वो 7 निकल कर आ गई हैं इस तरीके से। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज हो गए हैं 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई हैं 7। ये हमने ग्राफ की मदद से इन दोनों ही इक्वेशंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। तो वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। सबसे पहले हमें इनकी कॉस्ट लेट करनी होगी। ठीक है, तो चलिए देखो, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी, एक पेंसिल की हम कॉस्ट लेट कर लेते हैं ₹X इस तरीके से। ठीक है, और एक पेन की कॉस्ट लेट कर लेते हैं हम ₹Y। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी ₹Y इस तरीके से। अब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिए पहली कंडीशन क्या बन रही है। 5 पेंसिल्स यानी कि 5 पेंसिल्स दिया हुआ है तो 5x, ठीक है, प्लस 7 पेन्स यानी कि 7y टुगेदर, तो इनको ऐड कर दिया, इक्वल्स टू कॉस्ट कितनी दे रही है 50। ठीक है, नाउ सेकंड इक्वेशन देखिए, 5 पेन्स, सेकंड इक्वेशन देखिए, 7 पेंसिल्स, पहले 7 पेंसिल्स आएंगी। ठीक है, 7 पेंसिल्स तो 7x प्लस 5 पेन्स यानी कि 5y, टोटल कॉस्ट कितनी दे रहे हैं 46। इस तरीके से ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई है और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। अब फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग सोल्यूशंस निकाल लेते हैं कुछ इस तरीके से। सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद हम लोग x की कुछ वैल्यू लेट कर लेंगे तो y की निकल के आ जाएगी, या y की लेट कर लेंगे तो x की निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अब x की आपने वैल्यू लेट की मान के चलिए 10, तो y की निकल कर आ जाएगी 0। x की लेट की आपने 3 तो y की निकल के आ जाएगी 5, और मान के चलो आपने y की लेट कर ली 10 तो x की निकल कर आ जाएगी -4। इस तरीके से आप और भी अपनी तरीके से वैल्यूज ट्राई कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, नाउ अ सेकंड इक्वेशन इज 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। इसका भी हमें पहले सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। इसका सोल्यूशन निकालने के लिए वापस से एक टेबल बनेगी, टेबल बनाने के बाद x और y उनमें पॉइंट दे दीजिए। अब देखिए, अगर हमने x की 0 रख दिया तो y कितना निकल के आ जाएगा 9.2। x की अगर हमने 3 रख दिया तो y आ जाएगा 5, x की अगर 8 रख दिया तो y आ जाएगा -2, इस तरीके से। ठीक है, तो ये दोनों ही इक्वेशंस के हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ गए हैं, उनके सोल्यूशंस निकल कर आ गए हैं। अब हम इनको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। ग्राफ पर कैसे बनाएंगे ये देखिए। सबसे पहले हमने ग्राफ बना लिया जिसमें 4 क्वाड्रेंट्स आपको दिख रहे होंगे, और फिर हमने इनके पॉइंट्स को मार्क कर दिया। सबसे पहले वाले इक्वेशन के क्या पॉइंट्स थे 10, 0, ये हमने 10, 0 को मार्क कर दिया। ये इक्वेशन बन की लाइन जा रही है, आप देख पा रहे होगे। 3,5 को मार्क कर दिया, फिर मार्क किया हुआ है -4,0 को, कुछ इस तरीके से। इन पॉइंट्स से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन जा रही थी, हमने उसको बना दिया। अब सेकंड वाली इक्वेशन से हमें देखना होगा। सबसे पहले है 0,9.2, वो बना दिया हमने। फिर है 3,5, ये भी बन गए हमारे। फिर आते हैं 8,-2, तो उसको भी बना दिया। इन पॉइंट से भी होते हुए एक स्ट्रेट लाइन जा रही थी। इन दोनों ही स्ट्रेट लाइन ने एक पॉइंट पे मीटिंग की हुई है जो है 3,5, तो ये 3,5 इनका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, 3,5 इनका सोल्यूशन हो जाएगा। अब आपने पेंसिल की कॉस्ट को x माना था, इसलिए पेंसिल की कॉस्ट आ जाएगी ₹3, और पेन की कॉस्ट को y माना था, इसलिए पेन की कॉस्ट आ जाएगी ₹5, क्योंकि ये 3,5 हमारे सोल्यूशन पॉइंट्स निकल कर आए हुए हैं।
इस तरीके से हमें इन पार्ट्स को सॉल्व करना था, ग्राफिकली सोल्यूशन निकालना था। सबसे पहले हमें उन इक्वेशन बनानी होगी, फिर उनके कुछ कोऑर्डिनेट्स लेट करने होंगे जो कि जिसकी मदद से हम ग्राफ बना पाएंगे और सोल्यूशन निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। जो हमारे पास रेशियोज हैं जिसको हमने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, उसके रेशियोज को हमें कंपेयर करना है। सबसे पहले रेशियोज निकालने पड़ेंगे। फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमें पता करना होगा कि वो पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पर। ठीक है, तो हमारे सामने दो इक्वेशन दी हुई हैं, ये आप देख सकते हो। 5x माइनस 4y प्लस 8, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दोनों की दोनों इक्वेशन दे रखी हैं। इनमें सबसे पहले हम कंपेयर कराएंगे इन दोनों ही इक्वेशन को, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 वाले फॉर्मेट से, a2x प्लस v2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 वाले फॉर्मेट से। इनसे हमें a1 b1 c1 की वैल्यू मिलेगी। तो a1 की वैल्यू हो जाएगी 5, b1 की वैल्यू हो जाएगी -4 और c1 की वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक है, इस तरीके से। अब फिर a2 की वैल्यू हो जाएगी 7 और b2 की वैल्यू हो जाएगी 6 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -9। ठीक है, नाउ अब हम निकालेंगे इनका रेशियोज। अब निकालेंगे रेशियोज, तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू हो जाएगा 5/7, b1 अपॉन b2 क्या निकल के आएगा -4/6। जब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -2/3। ठीक है, अब c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू 8/-9। ठीक है, ये निकल कर आएगा। अब ये निकल कर आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा पहला रेशियो मैच नहीं हो रहा है दूसरे वाले रेशियो से, यानी कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अगर इस तरीके की कंडीशन आती है तो ये जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी किसी न किसी पॉइंट पर, यानी कि इसका एक ही सोल्यूशन निकल कर आएगा। ठीक है, बट हमें ये बताना है कि इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है। तो इस वाले केस में ये जो लाइंस हैं वो, ये जो इक्वेशंस हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी किसी ना किसी पॉइंट पर, एट अ पॉइंट। ठीक है, ये हमने सिर्फ रेशियोज की मदद से इनका सोल्यूशन आसानी से निकाल लिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल लेंगे। a1 आ जाएगा 9, b1 आ जाएगा 3 और c1 आ जाएगा 12। ठीक है, नाउ a2 हमारा निकल के आएगा 18, b2 निकल कर आएगा 6 और c2 निकल कर आएगा 24। ठीक है, अब हम निकालेंगे इनके रेशियोज। तो a1 अपॉन a2 यानी कि 9/18 यानी कि 1/2। ठीक है, b1 अपॉन b2 यानी कि 3/6 यानी कि 1/2, c1 अपॉन c2 यानी कि 12/24 निकल कर आएगा 1/2। इस तरीके से ये रेशियोज हमारे निकल कर आ गए हैं। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये तीनों ही रेशियो इक्वल आ रहे हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तीनों ही रेशियो बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो लाइंस होंगी हमारी वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस जिस केस में होते हैं तो ये लाइंस हमारी कोइंसिडेंट हो जाएंगी क्योंकि इसमें तीनों की तीनों रेशियो बराबर आ रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले यहाँ a1 की वैल्यू हो जाएगी 6, b1 की वैल्यू हो जाएगी -3, c1 की वैल्यू हो जाएगी 10, a2 की वैल्यू हो जाएगी 2, b2 की वैल्यू हो जाएगी -1 और c2 की वैल्यू हो जाएगी 9। ये हमने वैल्यूज निकालनी a1 b1 c1 की और a2 b2 c2 की। अब हम निकालेंगे इनका रेशियो। अब हम निकालेंगे रेशियोज। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 6/2 यानी कि निकल कर आएगा 3। b1 अपॉन b2 निकालेंगे -3/-1, ये भी निकल कर आएगा 3 क्योंकि माइनस से माइनस कट हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे c1 अपॉन c2, तो c1 अपॉन c2 हो जाएगा 10/9। तो ये तो 10/9 ही रहेगा और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2।
यानी पहला रेशियो तो बराबर आ रहा है बट दूसरा रेशियो बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी A1/A2 तो B1/B2 की इक्वल में आ रहा है बट वो C1/C2 की इक्वल में नहीं आ पा रहा है। तो ये जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस, क्योंकि इनमें कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। पैरेलल लाइंस में कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है जब तीसरा रेशियो बराबर नहीं होता है बाकी के दो के, ठीक है। तो ये लाइंस हमारी हो जाएंगी पैरेलल लाइंस। हर एक केस को यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो किस तरीके से हम रेशियोज निकाल के और आसानी से पता कर पा रहे हैं कि वो लाइंस कैसी होंगी, किस फेज में होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, कोइंसिडेंट होंगी या पैरेलल होंगी, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें कंपेयर करना है रेशियोज को, उनके बेसिस पे हमें पता करना है कि वो कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि उनमें सोल्यूशन होता है, उन दोनों में सोल्यूशन होता है। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि उनके बीच में कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें रेशियोज पता करने होंगे, फिर हम इनका पता कर पाएंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। रेशियोज कंपेयर करने के लिए अभी आपको पता ही है, A1 की वैल्यू निकालेंगे 3 आएगी, B1 की वैल्यू निकालेंगे 2 आएगी और C1 की वैल्यू आएगी -5, क्योंकि 5 इक्वल्स टू के साइड है, इसको हम दूसरी साइड भेजेंगे तो वो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन से A2 की वैल्यू आएगी 2, B2 की वैल्यू आएगी -3 और C2 की वैल्यू आएगी 7। अब हम रेशियोज निकालेंगे और फिर उनको कंपेयर करेंगे। A1/A2, सबसे पहले A1/A2 निकालेंगे तो ये आएगा 3/2, ठीक है। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे। अब फिर निकालेंगे B1/B2 जो कि कितना निकल के आएगा 2/-3। अब हमें पहले ही रेशियो से पता चल गया कि ये इक्वल नहीं आ रहे, तो तीसरा रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि फिर भी निकाल देते हैं। C1/C2 इक्वल्स टू -5/7। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो रेशियो है पहला A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। अगर ये दोनों रेशियो बराबर नहीं आ रहे हैं तो फिर इस केस में जो अपना इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट हो जाएंगी, और यही हमें पता करना था कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट वाली जो केस है उसमें अगर पहला रेशियो बराबर नहीं होता है तो इनके बीच में यूनिक सॉल्यूशन निकल कर आएगा, ठीक है। इनके बीच में कैसा सोल्यूशन निकल के आएगा, यूनिक सोल्यूशन निकल कर आएगा, ठीक है। नाउ सेकंड केस देखिए, 2x - 3y इक्वल्स टू 8, 4x - 6y इक्वल्स टू 9। अब इसमें हमें A1 निकालना होगा जो कि 2 आएगा, B1 आएगा -3 और C1 आएगा -8, क्योंकि इक्वल्स टू के दूसरी साइड जब इन वैल्यूज़ को ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है। अब देखिए A2 निकल के आएगा 4, B2 निकल के आएगा -6 और C2 निकल के आएगा 9 माइनस का, ठीक है। अब हम रेशियोज निकालेंगे। रेशियोज निकालने के लिए A1/A2 इक्वल्स टू 2/4। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2 आपको मिल जाएगा। अब आएगा B1/B2 तो -3/-6, तो आंसर आएगा 1/2। फिर आएगा C1/C2 यानी कि -8/-9, तो ये भी सॉल्व होकर कितना जाएगा 8/9, ठीक है। नाउ अब हम कंपेयर करेंगे रेशियोज को, तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 हो पा रहा है, बट वो C1/C2 के इक्वल में नहीं हो रहा है, ठीक है। बट वो C1/C2 के इक्वल में नहीं हो रहा है, तो जब भी ऐसा केस आएगा तो ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशन हो जाती हैं। इनकंसिस्टेंट जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो कैसा है, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये इनमें कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, या हम लिख भी सकते हैं नो सोल्यूशन। जब भी तीसरा रेशियो इक्वल में नहीं होता है तो उस केस में ये नो सोल्यूशन वाला केस होता है, ठीक है। चलिए भाई अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में आप देख सकते हो हमारी इक्वेशन अभी प्रॉपर फ्रैक्शन में दी हुई है, इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में बनाना होगा। उसके लिए हम इन डिनोमिनेटर्स का लेंगे एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, तो 2 की टेबल में ये 3 टाइम यानी 3 3 जा 9x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 10y इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9x प्लस 10y इक्वल्स टू 42, 6 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से हम पता करेंगे A1 आ जाएगा 9 और B1 आ जाएगा 10 और C1 की वैल्यू हो जाएगी -42, ठीक है। A2 आ जाएगा 9, B2 आ जाएगा -10 और C2 आ जाएगा
14। ठीक है, अब निकालेंगे इनके रेशियोज, फिर इनको करेंगे कंपेयर। रेशियोज निकालने के लिए A1/A2 इक्वल्स टू 9/9। ठीक है, फिर B1/B2 इक्वल्स टू 10/-10, फिर C1/C2 इक्वल्स टू -42/-14। इसको आप सॉल्व करेंगे 1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे -1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 3 आएगा। कुछ इस तरीके से हमारे रेशियोज निकल कर आ जाएंगे। अब आप देख पा रहे होंगे ये पहला रेशियो ही दूसरे के बराबर में नहीं हो पा रहा है, पहला रेशियो दूसरे के बराबर में नहीं हो पा रहा है। ठीक है, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो इस तरीके के केस में जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं वो कैसी होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। कैसी होती हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, और जब पहला रेशियो दूसरे के बराबर नहीं है तो ये यूनिक सोल्यूशन वाला केस हो जाता है। यूनिक सोल्यूशन इनका निकल कर आएगा या ओनली वन सोल्यूशन निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ पार्ट में 5x - 3y इक्वल्स टू 11। तो A1 की वैल्यू आ जाएगी 5, B1 की वैल्यू आ जाएगी -3 और C1 की वैल्यू आ जाएगी 11। ठीक है, नाउ A2 की वैल्यू आ जाएगी -10 और B2 की वैल्यू आ जाएगी 6 और C2 की वैल्यू आ जाएगी 22। अब यहाँ पे 11 हम लोग ने माइनस का लेना पड़ेगा क्योंकि 11 जब उस साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब रेशियोज निकालते हैं। रेशियोज निकालने के लिए A1/A2 इक्वल्स टू 5/-10। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा -1/2। ठीक है, नाउ B1/B2। ठीक है, B1/B2 यानी कि -3/6। जब आप इसको भी सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा -1/2। C1/C2 यानी कि -11/22। जब आप इसको भी सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा -1/2। ठीक है, ये तीनों रेशियोज निकल कर आ गए हैं ना। अब इनको कंपेयर कर लीजिए, आपको देख के ही पता चल पा रहा है कि तीनों ही रेशियोज इक्वल में आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। अगर इस तरीके का केस होता है तो ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं वो कैसी हो जाएंगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगी। और कंसिस्टेंट में भी कौन सा केस हो जाएगा, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएगा। इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, ये वाला केस हो जाएगा इसमें। ठीक है, नाउ चलो फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में भी नॉर्मल नहीं दी हुई है इक्वेशन, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करके नॉर्मल बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से ये बन जाएगी। अब हम A1, A2, B2, C2 निकालते हैं। A1 आ जाएगा 4, B1 आ जाएगा 6 और C1 कितना आ जाएगा 24 माइनस का बट। ठीक है, नाउ A2 आ जाएगा 2 और B2 कितना आएगा 3 और C2 आएगा -12। ठीक है, अब निकालते हैं इनके रेशियोज यानी A1/A2 4/2 तो कितना निकल के आएगा 2। ठीक है, फिर B1/B2 यानी कि 6/3 तो ये निकल कर आएगा 2। फिर C1/C2 यानी कि -24/-12 तो ये भी निकल कर आ जाएगा 2। फिर से तीनों रेशियोज बराबर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, जब आप इनको कंपेयर कराएंगे तीनों रेशियोज को तो आप देख पाएंगे। ठीक है, तीनों रेशियोज बराबर आ रहे हैं। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, तीनों रेशियोज बराबर आ रहे हैं। तो ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं वो कैसी हो जाएंगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ये वाला केस हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। अभी तक हम रेशियोज निकाल रहे थे और पता कर रहे थे कि वो उनमें कंसिस्टेंट होंगे, पैरेलल लाइंस होंगी या कोइंसिडेंट लाइन होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी, ये सब। अब भी हमें यही पता करना पड़ेगा रेशियो की मदद से। बट अगर कंसिस्टेंट वाला केस आएगा तो फिर हमें उसका सोल्यूशन भी निकालना पड़ेगा ग्राफ की मदद से। ठीक है, तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम A1, B1, C1 की वैल्यू पता करते हैं। यहाँ पे A1 हो जाएगा 1, B1 भी हो जाएगा 1, C1 हो जाएगा -5। ठीक है, फिर A2 हो जाएगा 2, B2 हो जाएगा 2 और C2 हो जाएगा -10। ठीक है, अब हम निकालेंगे रेशियोज निकालने पर हमें पता चल जाएगा कि ये इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है। रेशियोज निकालने के लिए
सबसे पहले A1/A2 करेंगे तो वो आएगा 1/2। फिर B1/B2 करेंगे, ये भी 1/2। फिर C1/C2 करेंगे तो -5/-10, ये भी 1/2 निकल कर आएगा। तीनों ही केस बराबर हैं इधर, तो तीनों ही रेशियोज बराबर हैं, यानी A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तीनों ही रेशियोज अगर बराबर हैं तो जो हमारा पेयर ऑफ इक्वेशन है वो कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो लाइंस हैं हमारी तीनों ही केस में, मतलब कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी, यानी कि एक के ऊपर एक लाइन हो जाएंगी, तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस वाला केस भी ये बनेगा। अब हम इनका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, पहले कोऑर्डिनेट्स पता करने पड़ेंगे। जैसे पहली इक्वेशन है आपकी x + y = 5, तो इसका सबसे पहले सॉल्यूशन इस तरीके से टेबल बना के हमें निकालना होगा। हम x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, y की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू रख के दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x और y, सबसे पहले x ये मान के चलिए अगर आप 0 रख देते हैं तो y की वैल्यू निकल कर आएगी 5। x की अगर आप 1 रख देते हैं तो y की वैल्यू निकल कर आएगी 4। अगर आप y की जगह 0 रख देते हैं तो x की वैल्यू निकल कर आएगी 5। इस तरीके से हमारा पहली इक्वेशन की कुछ सॉल्यूशंस, कुछ कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ गए हैं जो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हमें दूसरी इक्वेशन को भी ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, दूसरी इक्वेशन में दिया हुआ है 2x + 2y = 10। ठीक है, इसके भी हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, सबसे पहले हमने एक टेबल बना ली, अब हम निकालेंगे उनके सॉल्यूशंस। तो x और y की जगह कुछ कुछ रखते हैं। x ये रख देते हैं 2, तो y निकल कर आएगा 3। x ये रखेंगे 3 तो y 2 हो जाएगा। अगर x ये 4 रख देंगे तो y निकल कर आएगा 1। ठीक है, ये हमारे कुछ नए कोऑर्डिनेट्स और निकल कर आ गए हैं सेकंड इक्वेशन को लेके। अब हम इनको ग्राफ पर कैसे बनाते हैं देखिए, ये है ग्राफ जहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, जो जो हम लोगों ने पॉइंट्स निकाले हैं, जो जो हम लोगों ने सॉल्व करके इक्वेशन को कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, उनको यहाँ पे रखते हैं। जैसे सबसे पहले निकाला है 0,5। ठीक है, तो 0,5 आप देख सकते हो ये कोऑर्डिनेट्स हमारा रहा। फिर 1,4 ये रहा। ठीक है, 1,4 हो गया हमारे पास। ठीक है, 1,4 होने के बाद अब हो जाएगा 5,0। ठीक है, 5,0। ठीक है, 5,0 हमने मार्क कर दिया। उससे जैसे ही हमने एक लाइन बनाई, एक स्ट्रेट लाइन हमारी बनकर आ गई है। स्ट्रेट लाइन बन के आने के बाद अब हमने दूसरी इक्वेशन को भी बनाया, उसके भी कोऑर्डिनेट्स इसी लाइन पे लाई कर रहे थे, 2,3, 3,2 और 4,1। तो ये कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी जो एक के ऊपर एक हो गई, और दोनों ही इक्वेशन हमने लिख दिए क्योंकि दोनों जो इक्वेशन है उनकी लाइन यहाँ पे सेम आ रही है। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब सॉल्व करने के बाद हमें बस इनको ग्राफिकली शो करना था, तो हमने ये शो कर दिया, और ये सभी सॉल्यूशंस हैं इस वाली दोनों ही इक्वेशंस के, क्योंकि वो कोइंसिडेंट लाइन है तो सभी सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी दिया हुआ है x - y = 8, 3x - 3y = 16। सबसे पहले हम a1 की वैल्यू निकालेंगे जो कि आएगी 1, b1 की वैल्यू निकालेंगे तो -1, और c1 की वैल्यू निकालेंगे तो -8, a2 की वैल्यू निकालेंगे 3, b2 की वैल्यू निकालेंगे -3, और c2 की वैल्यू निकालेंगे तो -16। ठीक है, नाउ अब निकालेंगे हम रेशियोज निकालने के लिए a1/a2 निकालेंगे तो 1/3, फिर b1/b2 निकालेंगे तो -1/-3, यानी कि ये भी सॉल्व होके 1/3 आ जाएगा। फिर c1/c2 निकालेंगे तो -8/-16 आएगा, जिसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 1/2। ठीक है, जिसको सॉल्व करने पे हमें कितना मिलेगा, 1/2। अब 1/2 आने के बाद अब आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि जो हमारा पहला रेशियो है वो तो बराबर आ गया, जैसे a1/a2 = b1/b2, बट वो तीसरे रेशियो के बराबर में नहीं आया, c1/c2 इनके इक्वल में नहीं आया। तो ऐसा केस इनकंसिस्टेंट पेयर को शो करता है। तो ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं वो कैसी हैं, इनकंसिस्टेंट, यानी कि ये पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है,
पैरेलल लाइन जिनमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा, तो इनकंसिस्टेंट का ग्राफ हमें नहीं बनाने की ज़रूरत है। जो जो कंसिस्टेंट वाले केस हैं हम उनका ग्राफ बनाएंगे। तो इसके ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमने रेशियोज रख के पता कर लिया कि ये वाला जो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं वो इनकंसिस्टेंट पेयर है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो a1 इक्वल्स टू 2, b1 इक्वल्स टू 1 और c1 इक्वल्स टू माइनस 6। ठीक है। a2 इक्वल्स टू 4, b2 इक्वल्स टू माइनस 2 और c2 इक्वल्स टू माइनस 4, इस तरीके से। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें निकालना है रेशियोज। तो a1 अपॉन a2 ये कितना आ जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। फिर b1 अपॉन b2 सॉल्व करेंगे 1/-2। अब फिलहाल हमें आगे करने की ज़रूरत तो नहीं है, यहीं से हमें पता चल पा रहा है कि ये जो है हमारा वो सेम नहीं आ रहा है, पहला रेशियो दूसरे के बराबर में नहीं आ पा रहा है। ठीक है। लेकिन फिर भी तीसरा रेशियो निकाल देते हैं, -6/-4, तो ये 3/2 निकल कर आएगा। ठीक है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होगे पहला जो रेशियो है वो उसके बराबर में नहीं आ रहा है, जैसे a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। यहाँ से हमें पता चल चुका है कि ये जो केस है वो कंसिस्टेंट सोल्यूशन का है। अगर कंसिस्टेंट सोल्यूशन है तो फिर हमें इनका सोल्यूशन निकाल के ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो हम 1 बाय 1 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली इक्वेशन है हमारी 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारी पहली इक्वेशन दे रखी है। इसमें हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे। ठीक है। टेबल बनाने के बाद हमें इनके कुछ कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ जाएंगे। ठीक है। इस तरीके से ये लीजिए, ये सबसे पहले हमने x और y इस तरीके से टेबल बना ली। ऐसी ये कुछ वैल्यू रख दी जैसे कि 0 तो y 6 निकल कर आ जाएगा, ऐसी ये रखा 2 तो y 2 निकल कर आ जाएगा, x की जगह रखा 1 तो y 4 निकल कर आ जाएगा। ठीक है। ये हमारे सॉल्यूशंस तैयार हो गए पहली वाली इक्वेशन को लेके। अब हम बनाएंगे दूसरी वाली इक्वेशन से, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब देखिए इसमें भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे। टेबल बनाएंगे सबसे पहले। टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए ये हमने टेबल बना ली। अब हमने क्या किया, इन कोऑर्डिनेट्स को इस तरीके से मैनेज करना है। कुछ भी वैल्यू लेट करनी है x और y की। x की अगर 1 वैल्यू लेट कर ली तो y की 0 निकल कर आएगी, x की अगर 0 लेट कर ली तो y की -2 निकल कर आएगी, और x की वैल्यू अगर लेट की 3 तो y 4 निकल कर आ जाएगा। ये दोनों ही इक्वेशन के हमारे सॉल्यूशंस या कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ गए हैं। अब बनाएंगे हम इनका ग्राफ बढ़िया तरीके से। ये लीजिए 4 कोऑर्डिनेट हमने बना दिए हैं, जहाँ पे सबसे पहले वाली इक्वेशन की लाइन बनी है और इनके कोऑर्डिनेट्स मार्क किए हैं हमने। सबसे पहला है 0,6, ये देखिए 0,6, फिर 2,2 हमने मार्क किया, फिर किया 1,4 इस तरीके से। ठीक है। ये हमारे पहली वाली स्ट्रेट लाइन बन गई। एक दूसरी बनाते हैं, 1,0 ये बनाया, फिर 0,-2 एंड 3,4। ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं किसी एक पॉइंट पे, वो इनका सोल्यूशन हो जाएगा 2,2। ये कंसिस्टेंट पेयर था इसीलिए इनका सोल्यूशन भी निकल कर आया। और इनकी इक्वेशंस देख सकते हैं आप किस तरीके से उनका सोल्यूशन निकाल के हमने कोऑर्डिनेट्स की मदद से ग्राफ बना लिया है। ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, फोर्थ पार्ट अभी बचा हुआ है। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a1 निकल कर आ जाएगा 2, b1 निकल कर आ जाएगा -2 और c1 निकल कर आ जाएगा -2, a2 निकल कर आ जाएगा 4, b2 निकल कर आ जाएगा -4 और c2 निकल कर आ जाएगा -5। अब यहाँ से हम निकालेंगे रेशियोज। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, रेशियोज। a1/a2 यानी कि 2/4 क्या निकल कर आएगा 1/2, b1/b2 यानी कि -2/-4 तो क्या निकल कर आ जाएगा फिर से 1/2।
लेकिन फिर आएगा C1/C2 -2/-5 यानी कि 2/5। अब यहाँ से आप जब कंपेयर करेंगे इन रेशियोज को तो आपको पता चल पाएगा A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। पहला तो रेशियो बराबर है बट आखिरी वाला रेशियो बराबर नहीं है, तो इस केस में ये इनकंसिस्टेंट पेयर हो जाएगा। ठीक है, इनकंसिस्टेंट का हमें ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका सोल्यूशन निकालने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इसका सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं। नो सोल्यूशन वाला केस होता है ये, पैरेलल लाइंस को डिनोट करता है ये। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें जो भी केस कंसिस्टेंट आया उनका हमने सोल्यूशन निकाला ग्राफ की मदद से। जिसमें इनकंसिस्टेंट आया उसमें हमें सिर्फ बताना था कि ये इनकंसिस्टेंट है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो सबसे पहले हमें लेंथ और ब्रेथ को मानना होगा, तो चलिए मानते हैं। क्या होगा लेंथ और ब्रेथ? देखिए, लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन बी x मीटर। ठीक है, गार्डन की लेंथ को हम लोगों ने क्या मान लिया? x मीटर। और ब्रेथ को क्या मान लिया? y मीटर। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन बी x मीटर, लेट द ब्रेथ ऑफ द गार्डन बी y मीटर। इस तरीके से हमने दोनों को मान लिया। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिए क्या दिया हुआ है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन ब्रेथ, मतलब लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो x माइनस वाई आ गया इक्वल्स टू 4। ये हमारी पहली इक्वेशन तैयार हो गई। ठीक है, अब हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ प्लस ब्रेथ, फिर उसमें 2 नहीं आता है, तो लेंथ प्लस ब्रेथ का मतलब है x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 36। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन आ गई है, इनकी मदद से हम सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, सोल्यूशन निकालने के बाद इनका ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो सबसे पहले हम बनाएंगे टेबल। टेबल बनाने के बाद x y इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इनको। x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो y निकल कर आएगा, जैसे कि x की रखी 8 तो y 4 आ जाएगा, x की अगर आपने 12 रखी तो y 8 हो जाएगा, और x की अगर आपने 20 रखी तो y 16 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब दूसरी इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। ठीक है, इस तरीके से x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। अब देखिए इसके आगे क्या करना है, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। अब x कितना निकल के आएगा? 20, तो y 16, x 24 तो y 12, x 16 तो y 20। ठीक है, इस तरीके से हमें x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 के भी सोल्यूशन निकल कर आ गए हैं। अब हम बनाएंगे इनका ग्राफ और इनका सोल्यूशन निकालेंगे। देखिए, ये हमने बनाया ग्राफ जहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स आपको दिख पा रहे होंगे। किस तरीके से हमने स्केल वगैरह लिया हुआ है और इनका सोल्यूशन निकाला। सबसे पहला जो हमारा कोऑर्डिनेट था, सबसे पहली वाली इक्वेशन को लेके वो हमने यहाँ पे मार्क किया 8,4। ठीक है, आप देख सकते हो 8,4 हमने मार्क किया, फिर 12,8, फिर 20,16। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये पॉइंट्स मार्क हो गए थे। पॉइंट्स मार्क होने के बाद अब दूसरी इक्वेशन में देखिए 20,16 यही जो सोल्यूशन है, और 24,12 ये हो गया, और 16,20 ये हो गया। इनसे हमारी दोनों लाइनें बना दी हैं, दोनों इक्वेशन की जो लाइन फॉर्म हो रही थी। फिर सोल्यूशन निकाला, सोल्यूशन निकालने के बाद हमें पता चला ये 20,16 आ रहा है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 20 और y की हो जाएगी 16, यानी कि जो लेंथ है वो कितनी निकल के आएगी? 20 मीटर, और जो ब्रेथ है वो कितनी निकल के आएगी? 16 मीटर। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज हमें निकालनी थी, जो कि हम इस ग्राफ की मदद से निकाल लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बताया है? क्वेश्चन नंबर 6 में है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। हमें कोई दूसरी इक्वेशन इसी के जैसे बतानी है, जो कि इस इक्वेशन के साथ और जो इक्वेशन हम बताने वाले हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस की क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाएँ। तो अब हमें नहीं पता दूसरी इक्वेशन कैसे होगी, लेकिन सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि पहली इक्वेशन क्या है। ये निकल कर आई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दूसरी इक्वेशन को हम क्या मान लेते हैं? ax
प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। इसको हमने लेट कर लिया है, ठीक है। नाउ अब अकॉर्डिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइंस क्राइटेरिया जो हमारा रेशियो होता है वो हमें क्या होना चाहिए, पहला रेशियो दूसरे वाले के बराबर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने रेशियोज बनाए 2/a इक्वल्स टू 3/b इक्वल्स टू -8/c। यहाँ पे कहा गया है पहला रेशियो दूसरे के बराबर में नहीं होना चाहिए। तो हम a और b की कुछ भी वैल्यू लेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने वैल्यू लेट की a की 3 लेट कर ली और b की 2, क्योंकि वो हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल हो रहा है। अब c की आप कुछ भी वैल्यू लेट कर लीजिए, हमें उससे ध्यान नहीं रखना है ज़्यादा, ठीक है। c की वैल्यू लेट कर ली, मान के चलो 4। तो हमारी जो न्यू इक्वेशन, अब इनको ओरिजिनल जो हमने इक्वेशन लेट की थी उसमें रख देंगे, तो हमारी इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी 3x प्लस 2y इक्वल्स, ये क्या आ जाएगा c की जगह +4 इक्वल्स टू 0। बट अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ c की वैल्यू हमने कितने लेट की 4 और यहाँ c की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जब इस 4 को हम उस साइड भेजेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। फिलहाल हमारी ये इक्वेशन निकल कर आ गई है 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ ये हमारे जो क्राइटेरिया है इंटरसेक्टिंग लाइंस को वो फुलफिल करेगा, और बस इसी तरीके से हमें इक्वेशन निकालनी थी रेशियोज के बेसिस पे। चलो अब सेकंड पार्ट पर चलते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें बताना है पैरेलल लाइंस, उसको भी हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। जैसे पहली वाली इक्वेशन हमें दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। पैरेलल लाइंस का क्राइटेरिया होता है कि उसमें तीसरा रेशियो बराबर नहीं होता है, पहला रेशियो तो बराबर हो जाता है। तो इसमें भी हमने इक्वेशन लेट कर ली ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमने क्या किया, रेशियोज को बनाया 2/a इक्वल्स टू 3/b इक्वल्स टू -8/c, ठीक है। यहाँ पे हमारा तीसरा रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हम a की कुछ ऐसी वैल्यू लेट करें जो इस इक्वेशन को अच्छे से सेटिस्फाई कर पाए। तो a की वैल्यू हम लेट कर सकते हैं 2 और b की वैल्यू हम लेट कर सकते हैं 3, जिससे कि ये 1/1 हो जाएगा, तो ये रेशियो हमारा सेम हो जाएगा। नाउ लास्ट वाले केस में c की वैल्यू हम लोग फिर से 4 लेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये क्योंकि तीसरा वाला केस हमारा बराबर नहीं आएगा, पहला और दूसरा रेशियो हमारे बराबर हो जाएंगे, तो वो पैरेलल लाइंस की कैटेगरी को फुलफिल कर पा रहे हैं, वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब चलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, जिसमें तीनों रेशियो हमें बराबर करने होंगे। हमारे पास जो इक्वेशन दी रखी है वो क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। हमने कोई इक्वेशन मान ली फिर से ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर हमने बनाया इनका रेशियो 2/a इक्वल्स टू 3/b इक्वल्स टू -8/c, ठीक है। इस तरीके से अब हमें a b c की कुछ वैल्यू लेट करनी जिससे ये तीनों ही रेशियो सेम हो जाएं। तो a की वैल्यू लेट कर सकते हैं 4, b की वैल्यू लेट कर सकते हैं 6 और c की वैल्यू हो जाएगी -16, क्योंकि तभी तो माइनस हटेगा और वहाँ पे जो रेशियो है वो तीनों बराबर हो पाएंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो न्यू इक्वेशन हो जाएगी 4x प्लस 6y माइनस का 16 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी, तो ये कोइंसिडेंट लाइंस, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस की हमारी 3 इक्वेशन थी, जिनको हमने एक इक्वेशन दी हुई थी उसके बेसिस पे दूसरी इक्वेशन निकाल ली है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आखिरी क्वेश्चन है इस वाली एक्सरसाइज का। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0. डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस एंड सेड द ट्राइंगुलर रीजन. सबसे पहले हमें इक्वेशन से ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन को लिखते हैं. इक्वेशन हमें क्या दे रखी है ये देखिए, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1. इक्वेशन हमें दे रखी है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन हमें दे रखी है, ठीक है. अब इसकी मदद से हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे. देखो सबसे पहले आपको बनानी है टेबल बनाने के बाद आपको क्या करना है, देखो टेबल बनाने के बाद आपको क्या करना है,
एक्स की कुछ वैल्यू लेट करनी है तो वाई की निकल के आ जाएगी, या वाई की लेट करनी है तो एक्स की निकल कर आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू आपने लेट की 0 तो वाई की निकल के आ जाएगी 1। एक्स की वैल्यू लेट की 2 तो वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3। एक्स की वैल्यू लेट की 4 तो वाई की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 5। ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब ये देखिए दूसरी वाली इक्वेशन को भी हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं टेबल बना के, और x और y की वैल्यू कुछ लेट करके इनके सॉल्यूशंस को निकाल लेते हैं। ठीक है। अब x की वैल्यू 0 लेट कर ली तो y का 6 आ गया, x की वैल्यू 2 लेट कर ली तो y 3 आ गया, x की वैल्यू 6 लेट कर ली तो y माइनस का 3 आ गया। ठीक है। इस तरीके से हमने वैल्यूज को निकाल लिया है। अब इनके बेसिस पे हम बनाएंगे ग्राफ, और ये देखिए ग्राफ हमारा बन गया है। सबसे पहले वाली इक्वेशन में हमने क्या माना हुआ था, सोल्यूशन क्या निकल कर आए थे 0,1। आप देख सकते हो यहाँ पे 0,1 हमने ले लिए हैं। ठीक है। देखो 0,1 हमने ये ले लिया है। इसके बाद 2,3 ये, फिर 4,5। इससे एक स्ट्रेट लाइन बनी, एक जो हमारी इक्वेशन पहली वाली इक्वेशन की लाइन है वो हमने बना दी। दूसरी वाली इक्वेशन को देखिए 0,6 ये हुआ, फिर हुआ 2,3 ये रहा फिर से, और फिर 6,-3। ठीक है। अब इसको भी ज्वाइन कर दिया। फिर एक्स एक्सिस के साथ ना एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा था यहाँ पे, एक्स एक्सिस के साथ एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा था जो कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे उसको शेड किया गया है ग्रीन से। ठीक है। ये रिक्वायर्ड ट्राइंगल है जो कि हमें शेड करना था और बनाना था, क्वेश्चन में ऐसा बताया गया था। अब उन्होंने कहा था कि आपको 3 वर्टिसेस मिलेंगे कोने ट्राइंगल के, उनके आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स निकल कर आएंगे 2,3, बी के कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे -2 -1,0, सी के कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे 4,0। इस तरीके से हमने उसको ट्राइंगल को फॉर्म किया और उनके कोऑर्डिनेट्स या वर्टिसेस निकाल दिए हैं ग्राफ की मदद से। ठीक है। तो देख पा रहे होंगे आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की पहली एक्सरसाइज किस तरीके से पूरी कॉन्सेप्चुअल बेसिस पूरा हर एक स्टेप को हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व किया इस वीडियो में। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक बढ़िया सा लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए, और एक प्यारा सा कमेंट हमें छोड़कर जाइए कमेंट में, ताकि हमें भी कुछ पता चल सके। ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।